पाकिस्तान सुपर लीग 2024 में आज आराम का दिन है। 1 मार्च 2024 को कोई मैच नहीं खेला जा रहा, लेकिन कल से 2 मैचेस होंगे। कल से मैचेस का जब दोबारा आगाज़ होगा तो भरपूर आगाज़ होगा, लेकिन इसके साथ साथ बारिश का भी इम्कान है। और बारिश ने तमाम टीमों के लिए, ख़ास तौर पर जो वो टीमें हैं जो जदोजहद कर रही हैं प्ले ऑफ मरहले के लिए, उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। कौन सी टीम क्वालिफाई करने जा रही हैं, इसका हम जायज़ा लेते हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग में अब तक की अगर सूरत हाल देखें तो मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर सबसे ज़्यादा 6 मैचेस खेल चुकी हैं, जबकि दीगर 4 टीमें 4 मैचेस खेल चुकी हैं। यानी PSL 2024 में सभी टीमों का आधा मरहला ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट मरहला है कि बकिया 5 मैचेस में इन टीमों की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, जिसकी वजह से बड़ा इम्पेक्ट तो पड़ सकता है, लेकिन कुछ सूरत हाल भी वाज़ेह है। ख़ास तौर पर जो टीमों का कम्बिनेशन है, जो उनकी मौजूदा परफॉर्मेंस है और जो उनके पॉइंट्स हैं, उसके बाद सूरत हाल वाज़ेह है कि कौन कौन सी टीमें प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करती हुई दिखाई दे रही हैं। बहरहाल अगर मौजूदा वक्त में इसको बात करें पॉइंट्स टेबल की, तो यहाँ पर मुल्तान सुल्तान पहले नंबर पर है। कोयटा ग्लैडिएटर्स 8 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर आ चुकी है। गुज़श्ता मैच में कामयाबी हासिल की थी कराची किंग्स के खिलाफ। इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी के 6 पॉइंट हैं। तीसरे नंबर पर है इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के 4 पॉइंट हैं। इस्लामाबाद बेहतर नेट रन रेट की वजह से चौथे नंबर पर है, जबकि कराची किंग्स 5वें नंबर पर है। और अब तक तमाम 6 मैचेस हारने वाली लाहौर कलंदर की टीम आखिरी पोजीशन पर है। ये सूरत हाल है जब टूर्नामेंट का आधा हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। अब इसके बाद जो सूरत हाल दिखाई दे रही है वो बड़ी हैरान कुन है, क्योंकि कल जो मैचेस रावलपिंडी में खेले जाने हैं डबल हेडर मैचेस हैं। यानी कल 2 मैचेस खेले जाने हैं। 2 मार्च को पहला मैच 2 बजे शुरू होगा लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, जबकि दूसरा मैच जो 7 बजे है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान है। लेकिन कल रावलपिंडी में बारिश की पेशगोई की गई है और आज भी रावलपिंडी में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो टीमों का प्रैक्टिस सेशन है वो नहीं हो सका। और कल भी बारिश की पेशगोई है, तो इसका मतलब ये है कि कल के दोनों मैचेस बारिश की नज़र हो सकते हैं। और PCB ने इन दोनों मैचेस के लिए एक ही टिकट जारी किया है। अगर इनमें से एक मैच हो गया तो टिकट के जो पैसे हैं वो रिफ़ंड नहीं होंगे, वापस नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर दोनों मैचेस ना हुए तो तमाम शायकीन क्रिकेट को जो मैचेस के टिकट हैं उनके जो नर्ख हैं पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन जो शायकीन क्रिकेट हैं वो चाहते हैं कि एक्शन हो ताकि वो शायकीन महसूस हो सकें। लेकिन असल मसला ये है कि अगर बारिश हो जाती है तो कौन कौन सी टीमें हैं वो ज़्यादा मुश्किल में आएंगी। और कराची में भी सूरत हाल ऐसी है, आज से वहाँ पर भी बारिशें शुरू हो रही हैं और आज जो मुल्तान का प्रैक्टिस सेशन था वो भी मनसूख कर दिया गया है। तो एक तरह से देखा जाए तो मुल्क भर में बारिशें हो रही हैं और मार्च में वैसे अमूमन बारिशें होती नहीं थी। ये सरप्राइजिंग बारिश है, तो इसकी वजह से अब कुछ टीमें हैं वो ज़्यादा मुश्किल में आ सकती हैं। ख़ास तौर पर लाहौर कलंदर की टीम, जिसे अपने आने वाले 4 मैचेस में कामयाबी हासिल करके महज उम्मीद पैदा करनी है कि वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर सके। अगर उनका मैच जो कि कल खेला जाना है पेशावर ज़ल्मी के साथ 2 बजे, अगर वो बारिश की नज़र हो गया तो उनके लिए ज़ाहिर सी बात है जो परेशानी है वो मज़ीद बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके पास फिर सिर्फ 1 पॉइंट बाकी रह जाएगा बचेगा और आगे सिर्फ 3 मैचेस हैं, तो वो मैक्सिमम फिर 7 पॉइंट हासिल कर सकेंगे, तो उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। इसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि दूसरा मैच खेलेगी, उनके लिए भी लाजमी है कि कल का मैच जीतें ताकि अपनी जो पोजीशन है वो ज़्यादा मुस्तहकम कर सकें। लेकिन बहरहाल शिकस्त से बेहतर होगा कि उनको 1 पॉइंट मिल जाए कोयटा के ख़िलाफ़। तो ओवरऑल इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन लाहौर कलंदर के लिए बहुत ज़्यादा मसला है अगर बारिश हो जाती है। और उसके बाद अगर जो मौजूदा वक्त में सूरत हाल है इसको देखते हुए साफ़ लग रहा है कि पॉइंट्स टेबल की जो मौजूदा सूरत हाल है इसके मुताबिक ही टीमें प्ले ऑफ में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं उसको देखकर बासानी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये टीमें बाहर हो रही हैं। तो जो टॉप 4 टीमें हैं ये मुझे लगता है कि यही 4 जो टीमें हैं यही जाएंगी प्ले ऑफ के लिए। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर का जो चांस है वो बहुत ही कम हो चुका है। तो ये 2 टीमें टूर्नामेंट के पहले राउंड से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। लाहौर कलंदर के लिए बड़ा धचका होगा, जो कि 2020 के बाद लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही थी। मासवाए 1 एडिशन की हर बार फाइनल तक गई, 2 टाइटल जीते लगातार
और लगातार 2 PSL टाइटल जीतने वाली वह टीम है, लेकिन इस बार उनकी परफॉर्मेंस इंतहाई ज़्यादा मायूस कुन है और ये शाहीन अफरीदी की कप्तानी के लिए भी बहुत बड़ा धचका है। तो ये सूरत हाल है पॉइंट्स टेबल की। आगे जाते हुए अब कराची किंग्स के लिए जो मुश्किलात हैं, अगर अगले मैच में वो कामयाबी हासिल नहीं करती, जो कि उनका मैच मजबूत मुल्तान सुल्तान के साथ होगा, तो फिर कराची किंग्स भी लगभग उसी पोजीशन पर आ जाएगी, उसी जगह पर आ जाएगी जहां लाहौर कलंदर खड़ी हुई है। तो दोनों टीमें अमली तौर पर टूर्नामेंट से बाहर चली जाएंगी। लेकिन देखना यह है कि आने वाले जो मैचेस हैं उनका रिज़ल्ट क्या रहता है और ये मैचेस हो भी पाते हैं या नहीं, क्योंकि बारिश ने जिस तरह पूरे पाकिस्तान को जकड़ लिया है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगले 3 से 4 दिन के अंदर जो क्रिकेट के मैचेस हैं वो बुरी तरह मुतासर होंगे और वो टीमें जो जदोजहद कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए, उनके लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी।